والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। रमदान जैसे जैसे करीब आता जा रहा है ना, दिल में एक बहुत ही सुकून वाला जो है ना माहौल पैदा होता जा रहा है। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां चल रही हैं और मैंने और नताशा ने सोचा कि ये वाला वीक जो है पूरा लगा के किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं। आइकिया से मैं कुछ चीज़ें लेके आई हुई थी अपनी किचन से रिलेटेड। तो स्मॉल किचन को, छोटे से किचन को कैसे रीअरेंज करके रखते हैं, और ये मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी आज इंशाल्लाह इस वीडियो में। और उसकी डीप क्लीनिंग मैंने कैसे की है, ये जो ग्रीसी पार्ट हो जाते हैं वो मैंने कैसे क्लीन किए हैं, ये सब आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जल्दी से चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैंने और नताशा ने क्या किया, जो चीज़ें हम ला के रखी हुई थी हमने वो सारी बाहर रखी ताकि हमें पता हो हमने क्या चीज़ कहाँ सेट करनी है। हमारा किचन चूँकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है ना, तो इसको बड़े तरीके से मुझे जो है ना वो करके रखना पड़ता है ताकि हर चीज़ मेरी बिल्कुल हाथ के करीब करीब हो, और जहाँ पे हर चीज़ इजी टू रीच हो वहाँ पे छोटी छोटी टूल्स को यूज़ करके किचन को बड़ा आसान सा बनाया जाता है। क्योंकि हम ख़वातीन की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है ना वो किचन में गुजर जाती है। सो किचन मुझे लगता है घर में सबसे स्पेशल पार्ट है। और ये मैं लेके आई हुई थी नाइफ़ का रैक, और इसके अंदर छुरियाँ लगा के हम रखेंगे। साथ पीछे जो आपको नज़र आ रहा है डेकोरेशन पीस, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई थी। ये ब्रश नताशा ने कहा था मामा ये स्पेशल मुझे चाहिए, इसके अंदर लिक्विड डाल के आप अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग लेके आए हुए थे। इसके साथ साथ ये जो है ना क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये इतना बेस्ट है ना, इसका रिज़ल्ट आप देखिएगा। इसने फ़ोरनों को और हमारे स्टोव टॉप को कितना अच्छा साफ़ किया। इसके अलावा जहाँ जहाँ ग्रीस थी ना, इसने बहुत अच्छे से साफ़ किया है। तो फ्रांस वालों के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है। किचन साफ़ करने से पहले हम लोगों ने क्या किया, पूरे किचन को साफ़ किया। और पूरे किचन को साफ़ करते करते ना मैं नताशा से ये बात कर रही थी, पाकिस्तान में जो है ना हम लोग रमज़ान से पहले कितनी प्रिपरेशन किया करते थे। और बड़ी दफ़ा आप लोगों ने क्वेश्चन किया मैंने कुकिंग कहाँ से सीखी, ये सब तो मैं आपको बताऊँ सारा क्रेडिट जो है ना ये माँ को ही जाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ अपनी माँ से सीखा, किचन, घर, कुकिंग, हर चीज़। अभी उतनी क्लीनिंग मैं नहीं रख पाती जितनी मेरी मामा क्लीनिंग का ख्याल रखती थी। वो तो एवरी टाइम जब हमारे घर में जाएं हर चीज़ रीअरेंज अपनी जगह पे साफ़ सुथरी जो है ना वो आपको नज़र आएगी। सबसे पहले किचन को खाली करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सारा स्प्रे लगा के रखा। ये देखिए फ़ौरन ये जो ग्रीस थी ना उतरनी शुरू हो गई। ऊपर से सफाई तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन मंथ में एक दफ़ा तो ये डीप क्लीनिंग पूरे किचन की होती है, जिसमें एक एक चीज़ को जो है ना वो साफ़ सुथरा किया जाता है। हम लोग तो जब जस्ट यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं ना, लेकिन मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में मेरी मामा तो वो जो पता है आपको पुराने घर में शेल्फ़ें वगैरह सब कुछ हुआ करती थी, हमारे भी पुराने घर में वो सब हुआ करती थी। तो मामा ने उसके ऊपर जो कवर डालते थे ना वाइट कलर के, उसको कढ़ाई करके रखना कि हर रमज़ान से पहले उनके कपड़े चेंज करती थी, कुर्सियों के कवर चेंज करना, उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग करना, पूरे घर को खुद पेंट करना। मेरी आपी और मेरी मामा पूरे घर को खुद पेंट किया करती थी। और रमज़ान से पहले पहले पूरा घर नीट एंड क्लीन जो है ना वो हुआ करता था। फिर क्या होता है ना, रमज़ान में बड़ा मज़ा आता है इबादत करने में, साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरा घर। फिर ईद आती है तो हर चीज़ बड़ी अच्छी आपको लगती है। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे लिया है पानी, उसके अंदर मैंने जो डिश वाशर है वो डाला है, बेकिंग सोडा डाला है और सिरका डाला है। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है ना प्रोडक्ट रेडी होता है ना, ये मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होगा। ये जितनी भी मेरी है ना मशीनरी, फ्रिज, ओवन, हर चीज़, इवन दरवाजे, डोर, हर चीज़ हम ना इससे साफ़ करेंगे।
एक तो इससे क्या होगा, अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है, बेकिंग सोडा की वजह से, सिरकी की वजह से सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है, सारे जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। और ये देखें, ये जो मैंने ग्रीस वाला जो है ना रिमूव करने के लिए वो लिक्विड लगा के रखा हुआ था, 1 घंटे के बाद मैंने इसको क्लीन किया तो इतना अच्छे से इसने साफ़ किया। ये देखें, कुकिंग कर करके बिल्कुल चूल्हे के ऊपर ये मेरी शेल्फ़ है तो ये नीचे से बड़ी जल्दी ग्रीसी हो जाती है। तो इसको भी जो है ना मैं मंथ में 1 दफ़ा तो ज़रूर साफ़ करना होता है। इलेक्ट्रिक स्टोव जो है ये भी बड़ा अच्छे से जो है ना चमकदार किस्म का साफ़ हो गया था। अच्छा, बेटियों को ना मैं कहती हूँ कुछ भी बिठा के तो स्पेशल माएँ नहीं सिखाती, बस इसी तरह छोटे छोटे कामों में अपने साथ जब लगाई रखती हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता बेटियाँ घरदारी, कुकिंग, हर चीज़, क्लीनिंग को सीख जाती हैं। इसी तरह नताशा जो है ना वो भी मेरे साथ लगी हुई थी, पूरा किचन उसने मेरे साथ साफ़ करवाया। और मैं आपको बताऊँ, हमने ये पूरा किचन जो है ना ये 1 दिन में क्लीन नहीं किया था, 2 दिन लग गए थे, क्योंकि उसके दरमियान में मुझे काम भी एक था, फिर मुझे मार्कशे पे जाना था, एक ऑर्डर था, उसके लिए मुझे ग्रोसरी करनी थी, वो भी काम था। तो ये सारा करते कराते फिर हमने इसको 2 दिन में जो है ना डिवाइड करके सारा क्लीन किया था। पाकिस्तान में तो क्लीनिंग का थोड़ा सा मज़ा ही और तरह आता है ना, खुला सा पानी गिराएं और धोते जाएं, सब कुछ इतने अच्छे से साफ़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा ख्याल करना पड़ता है। खैर, मैं तो ये दीवारों को साफ़ करने के लिए भी यही मैंने दोबारा सा लिक्विड रेडी किया, दोबारा से वही मैंने सिरका, डिश वॉशर और बेकिंग सोडा डाला और देखें दीवारें इतने अच्छे से मेरी साफ़ हो गई थी। किचन का डोर, वो भी, ये जो फ्रिज जो है ना, ओवन, इनकी बाहर वाले सारे दरवाजे, हर चीज़ को ना मैंने इसी से अच्छे से साफ़ किया था। मुझे लगता है ना आपके घर में जो सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ होनी चाहिए वो आपका किचन होना चाहिए, और किचन जो है ना बड़ा होना चाहिए। हमारा किचन छोटा है ना, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह है तो सही ना। और किचन छोटा है तो इसमें चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिस हुरैन भी ना वक्तन फ़वक्तन बार बार किचन में आ रही थी, मम्मा मुझे भी कोई काम बताओ, मुझे भी कोई काम बताओ। तो मुझे इस पे बड़ा प्यार आ रहा था, कभी हमें पानी ला के दे रही थी, कभी जो है ना वो चौकी, कभी जो है ना वो कुर्सी, चेयर, सब कुछ ला ला के दे रही थी। तो ऐसे ही बच्चियाँ जब देखती हैं ना अपने पेरेंट्स को तो साथ साथ खुद ही सीखती जाती हैं। अच्छा, हमारे पास ना ये डिश वाशर है, लेकिन ये चूँकि ख़राब हुआ हुआ है, जब से हम इस घर में आए हैं तो ये पहले ही ख़राब था, कभी इसको यूज़ नहीं किया। तो इसको हम लोग इस तरह से यूज़ कर लेते हैं कि जितने भी मेरे जो बर्तन हैं ना, जो ज़रूरी किस्म के स्पेशल से बर्तन हैं, वो मैं इसमें सेट करके रख लेती हूँ। तो ये भी बड़ा जो है ना मेरे लिए थोड़ा हैंडी हो जाता है। उसके बाद ये शेल्फ़ रह गई थी, तो ये नताशा ने ये भी जो है ना ये एक लिक्विड लगा के इसको साफ़ किया। हमने कैसे सब कुछ नीट एंड क्लीन कर लिया है। हाँ, ये भी साफ हो गया है। ये देखिए डिश वॉशर भी फुल क्लीन हो गया है। और फिर ये देखिए हमारे यहाँ पे फोरनों में बिल्कुल साफ हो गया है। और ये ऊपर वाला एरिया भी हो गया, वहाँ पर से दिखाती है। देखिए इसका ग्रीस भी सारी साफ किया है। अब जो है हम लोग जो है पहले इन दोनों में जो हमारे बर्तन, ये देखें जी, हमारे घर का हाल जब भी क्लीनिंग करते हैं तो इस तरह से हाल हो जाता है। वो क्या कहते हैं, दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है। छोटा सा किचन है और इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी करके भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो इसमें से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं, वो मैंने सोचा कि बाहर बालकनी में एक छोटी सी अलमारी हमने रखी हुई है, तो हम उसमें रख देंगे। बाकी जो एवरीडे यूज़ होने वाले बर्तन हैं वो हम यहाँ पे डिश वॉशर में रख देते हैं। हर दफ़ा रमज़ान की तैयारियां देखते देखते नवीद ना इतना ज़्यादा फिर सैड हो जाते हैं। वो कहते हैं ज़िंदगी में वो कब रमज़ान आएगा जब मैं भी आप लोगों के साथ जो है ना रोज़े रखूँगा। इतना सारा सैड वो हो जाते हैं ना। इस दफ़ा तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हुई है, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से रही सही कसर कोविड ने पूरी करके रख दी है, जिस वजह से उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत डाउन हुआ है। पहले तो वो मेरे साथ हेल्प आउट करवा दिया करते थे घर में, लेकिन अब तो ये पूरा साल बस उनका जो है ना बहुत बुरा गुजरा है। ना अच्छे से खाया पिया ना कुछ, बस बेड पे हर टाइम। अब तो यकीन करें मेरी ना रातों की नींद उड़ गई है नवीद को इस हालत में देख देख के ना, बहुत दिल जो है ना मेरा दुखता है। आप सब लोग भी स्पेशल दुआ करें, इतना बाबरकत महीना शोबान का चल रहा है और शबे बारात जो है वो आने वाली है। इसमें इंसान के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, हर चीज़ जो है ना वो लिखी जाती है। आप लोगों से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शबे बारात में आप लोग जब दुआओं में दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। स्पेशल मेरे हस्बैंड को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, ताकि जल्दी से वो ठीक हो जाएं और आने वाला रमज़ान क्या, इसी रमज़ान में वो हमारे साथ रोज़े रख पाएँ, वो जल्दी से ठीक हो जाएं। आमीन।
पिछला रमज़ान भी वो इतना सैड रहे, सहरी में मेरे साथ उठा करते थे, फिर इतना उनका दिल ऐसे होता था ना कि वो डायलिसिस की वजह से रोज़े नहीं रख पाते थे। और 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं मैं रख के ट्राई करता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपके एक तो बीपी इतना हाई हो जाता है, ऊपर से डायलिसिस, तो नहीं, आप नहीं अभी रखेंगे। और वैसे भी मरीज़ के लिए तो माफ़ी है। बस आप लोगों ने ना ज़रूर मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ करनी है, स्पेशल नवीद के लिए, और अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी और नासिर हो। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं, फ़ातिमा गुल, इंडिया से हैं। उन्होंने कहा है प्लीज़ आप ही मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ का कहना है, तो आप लोगों ने फ़ातिमा सिस्टर के लिए भी जो है ना वो स्पेशल दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियों को दूर करे, उनको सेहत दे, और जितने भी बीमार मोमिन है ना अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला और आजला दे, आमीन। सच में सेहत है ना तो सब कुछ है। और कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चाहे इंसान को झोंपड़ी में रहना पड़े ना, तब भी शायद इंसान जो है वो कबूल कर ले, लेकिन सेहत के बगैर कोई भी ज़िंदगी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी नेमतें हैं जो इंसान चाहने के बावजूद भी नहीं खा सकता। जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, लिक्विड नहीं ले सकते। रमज़ान में कभी कभी बड़ा दिल करता है ना ये शरबत पीने को, लस्सी पीने को, ये सब चीज़ें वो नहीं ले सकते। अगर कभी वो लें भी तो बामुश्किल 1-2 घूंट से ज़्यादा वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारा वाटर इनटेक का उन्हें बहुत ख्याल करना पड़ता है ना डायलिसिस पेशेंट को। सो आप लोगों ने अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, मैंने हमेशा ये जो होते हैं ना नुटेला के जार्स, ये मैंने कभी भी नहीं फेंके। और 4 सालों में देखे मेरे पास अच्छी खासी इनकी कलेक्शन हो गई है, और इन सारों को जो है ना मैं रीफ़िल कर रही थी। शीशे के यही जार, थोड़ी सी शेप चेंज होगी, बस थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होगा। एक जार जो है 5-5 यूरो का यहाँ पे मिलता है कम अज़ कम। और 2-3 जगह पे मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि चलो नुटेला के ये जो जार्स हैं ये सारे हम लोग, इनकी कलेक्शन हमारे पास हो जाएगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये देखें जितने भी दालें थी, पास्ता था, चने थे, ये सब कुछ हमने इसमें डाले। ये स्पाइस रैक जो था इसको भी अच्छे से जो है ना मेरी बेटी ने सारा रीअरेंज किया। सबसे नीचे जितने भी पास्ता वगैरह थे वो हमने रखे ऊपर ये 2 शेल्फ पे, जो बिल्कुल हर रोज़ यूज़ करने वाले जो होते हैं ना वो सबसे पहले हम लोग इनको रखते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो नीचे। तो अच्छे से हमारा ये स्पाइस रैक भी सारा सेट हो गया था। ये जो बर्तनों वाला रैक था ना इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और ऑयल जो है ना मैं प्रेफर करती हूँ छोटी बाटल ही हमेशा किचन में रखूँ। एक तो उसे यूज़ भी कम होता है, और दूसरा ये बिल्कुल जब किचन छोटा है ना तो छोटी छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मेरी बेटी को ना चीज़ों को अरेंज करना मेरे से भी ज़्यादा पसंद है। वो ज़्यादातर किचन का काम उसने ही किया। मैंने जितना भी ये क्लीनिंग करने वाला काम था ना, बर्तन धोना, ये सब चीज़ें, ये सारा मैं कर रही थी। अच्छा, यहाँ तक हमने काम करके छोड़ दिया, रात के 12 बज गए थे। सुबह नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे ना मैंने बच्चों को जल्दी से नाश्ता दिया। उन्होंने कहा हम लोग खाएंगे आमलेट, तो मैंने सोचा कि चलो ये 2-3 घंटे जो है ना आमलेट की फुल फिलिंग भी रहता है, आराम से बच्चे जो है ना दिन का खाना बनने तक सुकून से रहेंगे। बच्चों को नाश्ता दिया, उसके बाद मैं और नताशा दोबारा से जो है ना वो किचन में लग गए। फिर आगे जी मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से डायलिसिस करवा के उन्होंने आज फ़ोन करके स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आज मेरा ना बड़ा दिल कर रहा है मकई की रोटी खाने को, और थोड़ा सा साग को तड़का लगाना। साग वो नहीं खा सकते ज़्यादा, वो जस्ट 1 से 2 चम्मच लेके ना थोड़ी सी रोटी मकई की लेके तो खा लेते हैं। तो ये बस जल्दी से मैंने उनको, ये उनका नाश्ता भी था, साथ उनका ही समझे लंच भी था, उनको मैंने बना के दिया। साथ हम लोगों ने भी खाना खाया उस टाइम। उसके बाद ये देखें जी, ये जो जितना ग्रीसी पार्ट ज़्यादा थे ना वहाँ पे मैंने वही लिक्विड लगाया, और बाकी ये जो मैंने डिश वॉशर का बना के रखा हुआ था वो मैंने सारे दरवाज़ों पे जो है ना अप्लाई कर दिया। दूसरी साइड पे जो है ना वो नताशा फ्रिज और साथ ओवन को वो साफ़ कर रही थी। उसने कहा मामा ये वाला एरिया जो है वो मैं साफ़ करती हूँ, आप ये जो डोर वगैरह है ना वो क्लीन कर लें। नताशा मुझे कह रही थी मामा हम लोग ऐसे करते हैं, खुद ही ला के ना पेंट करते हैं पूरा घर जो है ना, इतना ये दीवारें बच्चों ने ख़राब की हुई है ना, और जब से हम लोग आए हमने एक दफ़ा भी पेंट नहीं किया। तो इससे मैंने कहा नहीं बेटी, पाकिस्तान में तो डिफरेंट होता है ना, यहाँ पे तो ये बहुत हेक्टिक हो जाना है हमारे लिए, जितना होगा हम उतना साफ़ करेंगे। खैर ये देखें जी, जैसे जैसे किचन हमारा क्लीन हो रहा था ना इतना अच्छा लग रहा था। और आप सब लोगों के साथ ही किचन की डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर करने का ये मकसद था कि आप लोग भी मोटिवेट हों और जल्दी से उठें और जाके अपने किचन को भी अच्छे से चमका के रखें, ताकि आप और मैं फिर रमज़ान में बड़े आराम से इबादत करें, कुरान तर्जमे के साथ पढ़ें और बड़े सुकून से इबादतें करें, जहाँ हमारे लिए कोई टेंशन ना हो, किचन क्लीनिंग की, घर क्लीनिंग की कोई टेंशन ना हो।
2 दिन हम लोग लगा के ना बाकी सारा घर भी अच्छे से साफ़ करेंगे, सारी बेडशीट्स वगैरह वॉश करेंगे, जो कर्टन्स हैं वो धोएंगे, सारी डीप क्लीनिंग जो है ना ये 3-4 दिन में ख़त्म कर लेंगे। जब डीप क्लीनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तब समझ आती है कहाँ कहाँ कितना गंद छुपा होता है। फ्रिज को आगे किया तो इसके पीछे ऐसे वो जाले से नज़र आए, उसको अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद यहाँ नीचे सारा मैंने सरफ डाल के ना इसको मैंने अच्छे से फ़र्श को जो है ना रब किया। उसके बाद मैंने इसको क्लीन किया ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो गया। वैसे भी मुझे बड़ा डर लगता है किचन को ना, हम लोग हमेशा ही साफ़ सुथरा सा रखते हैं। मुझे बड़ा डर लगता है कि घर में काकरोच वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर में बिल्कुल भी जो है ना ये लाल बे काकरोच कुछ भी नहीं है। सारे किचन के फ्लोर पे मैंने जो है ना फिर सरफ डाल के इसको मैंने अच्छे से जो है ना वो साफ़ किया। ये अप्लाइंसेस का रैक जो है इसको फिर नताशा ने लास्ट में जो है इसको भी अच्छे से साफ़ किया। जितनी भी हमारी जो अप्लाइंसेस हैं ना हम सारी इसमें रख देते हैं। और सैंडविच मेकर, वाफल मेकर, या उसका जो केक का जो है उसकी मशीन, सारा कुछ यहाँ पड़ा होता है। प्लस यहाँ पे छोटी सी जगह पे हमारी ब्रेड के लिए भी हमने एक स्पेस रखी हुई है। यहाँ पे जो ब्रेड वगैरह जो होती है ना वही हम रख लेते हैं। फाइनली फिर आप देखिएगा ना पूरा किचन जब साफ़ हो गया तो इतना अच्छा लगा। छोटे छोटे डेकोरेशन पीस मैं कहती हूँ किचन में ज़रूर होने चाहिए, और उससे किचन जो है ना और भी अच्छा लगता है। जब हमारा फिर आधे से ज़्यादा दिन ही किचन में गुजरना है ना तो फिर मुझे लगता है कि घर में सबसे स्पेशल हिस्सा जो है ना वो किचन है, और उसको अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए। प्लस उसमें छोटे छोटे डेकोरेशन पीस भी होने चाहिए ताकि आपको कुकिंग करते, बर्तन धोते कुछ भी जो है ना वो आपको एक बोझ ना लगे। सारा किचन अच्छे से साफ़ हो गया। उसके बाद ये जो रग था ये भी मैंने कल धो के रखा हुआ था, ये भी ड्राई हो गया। इसको भी मैट को भी जो है ना यहाँ पे हम लोग रखते हैं। इससे क्या होता है कि जिस एरिया में खड़े होकर फिर बर्तन धुलते हैं ना फिर नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है तो फटाफट से जो है ना फिर वो सारा किचन मैसी सा हो जाता है। लेकिन नहीं, जब से ये मैट डाला है ना तो ये बड़ा सुकून हो गया है। मैट डालने के साथ साथ एक छोटा सा टॉवल मैं ऊपर भी रखती हूँ ताकि जैसे ही थोड़ा सा भी पानी साइडों पर गिरने लगे मैं उसको जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। नताशा कह रही थी मामा सारा किचन क्लीन करके ना फिर सुकून से बैठ के ना कॉफ़ी पीते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और मुसलसल ये 3-4 दिन से मैं काम 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 किए जा रही थी तो मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा ना मुझे मसल की पेन हो जाती है फिर अगर मैं बहुत काम करूं। ये था जी मेरा फाइनल छोटा सा किचन। और एक काम जो बड़ा ज़रूरी था ये था चीनी और पत्ती को निकाल के बाहर उसके लिए एक रैक में लेके आई हुई थी। कभी कभी ऐसे होता है ना मेरे हस्बैंड ने बहुत अर्ली सुबह जो है ना जाना होता है डायलिसिस के लिए, तो जब मैं कभी बहुत थक गई होती हूँ ना तो मुझे वो सुबह जो है वो नहीं उठाते क्योंकि वो तो फजर से पहले जो है ना वो जाते हैं डायलिसिस के लिए अभी। तो सुबह सुबह ना उनको चाय पीने की आदत है, वो थोड़ी सी चाय उन्होंने ज़रूर पीनी होती है। और फिर मैंने नताशा से कहा कैसे करते हैं, एक छोटा सा रैक लेके आते हैं जिसमें ये चीनी और पत्ती रख के ना बाहर रख देते हैं ताकि डैडी को कभी भी जो है ना चीनी पत्ती ढूंढनी ना पड़े। खैर चीज़ें तो सामने सामने पड़ी होती हैं लेकिन कभी होता है ना सुबह सुबह उठ के, तो ये छोटा सा एक रैक हम लोग लेके आए हुए थे आइकिया से, और ये दीवार पे बड़े आराम से जो है ना ये सेट हो जाता है कहीं पे भी। और इसको सेट करके नताशा को मैंने कहा यहाँ पे चीनी पत्ती, साथ नताशा ने कहा नहीं मामा साथ नमक भी रख देते हैं, ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं तो ये यहाँ सामने पड़ी रहेंगी। तो ये देखें जी फाइनली हमारा किचन जो है ये तकरीबन 6 से 7 घंटे से भी ज़्यादा की मेहनत से हर चीज़ चमक गई थी। दीवारें क्या, फर्श क्या, हर चीज़ को हमने बहुत अच्छे से जो है ना डीप क्लीन किया था। अब जो है ना ईद तक बड़ा सुकून रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है, चाहे वो इंसान की रूह की सफाई है, चाहे वो घर की सफाई है, जिस चीज़ की भी सफाई है इस्लाम में सफाई को बहुत अहमियत दी गई है। और अगर हम इबादत समझ के अपना घर साफ़ करेंगे ना तो हमें सवाब भी मिलेगा। अमाल का दारोमदार वैसे भी कहते हैं ना नीयतों पे होता है, और नीयतें अच्छी रखें तो आपको हर काम में सवाब मिलेगा, चाहे वो आपके घर के काम हो, चाहे वो बच्चों की परवरिश हो, चाहे अपनी फैमिली के लिए कुकिंग हो, या जो भी काम हो। जल्दी से आप लोग भी उठें, अपना किचन जो है वो अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें। जिन्होंने कर लिया है वेल एंड गुड, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से अपना घर साफ़ सुथरा कर लें ताकि हम लोग रमज़ान में अच्छे से जो है सुकून से इबादत कर सकें। दस्तरखान वगैरह होते हैं ये सब मेरे यहाँ पे होते हैं। बाकी जितने भी स्पाइस वगैरह होते हैं वो हम लोग यहाँ पे सेट करके रखते हैं। मिस हुरैन देखें जी वो एप्रन पहन के आई किचन में, और कहती है मामा देखो मेरे एप्रन जो है वो कैसा लग रहा है, और जो बाकी काम है वो मैं करवाती हूँ। तो मुझे इसमें बहुत प्यार आया। और ये देखें ये भी मैं आइकिया से ही लेके आई हुई थी, और मैंने सोचा कि जितनी भी बेकिंग की चीज़ें हैं ना वो सब यहाँ पे रखें। सारी बेकिंग की चीज़ें, फूड कलर्स वगैरह वो सब हमने यहाँ पे रख लिए।
और मैं कभी भी सेल के अलावा कुछ भी चीज़ बाय नहीं करती। अभी जब रिसेंटली जो है ना वो डिस्काउंट लगी हुई थी तो ये 2-4 चीज़ें मैंने आइकिया से ली जो मुझे बड़े अच्छे रेट्स पे जो है ना मिल गई। ये देखें जी मेरा किचन है, चाहे छोटा सा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से एक बहुत सुकून की जगह है। और मैं आपको बताऊं किचन क्लीन करने के बाद मुझे ढेर समोसे जो है ना वो भी रेडी करने थे। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी समोसे की रेसिपी। और यहाँ तक का था जी मेरा आज का व्लॉग। चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।